आज पीटीआई वुमेन विंग की ख़वातीन आबदा राजा, महरीन, कुरतुलैन, सुमेरा, हम सब यहाँ पे मिस कंवल शौज़ब की लीडरशिप में आए हैं इस इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ यहाँ पे एहतजाज करने, और हम इस 2 नंबर इलेक्शन कमीशन को इंशाल्लाह घर भेज के रहेंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है बिके हुए, ये जो है रिज़ाइन करें, और इनके होते हुए ना तो हम इलेक्शंस लड़ेंगे और ना हम इनको ये मौका देंगे कि ये आगे जो जिस तरह से ये पहले जलालतें करते रहेंगे फर्दर इस तरह की जलालतें करें। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के दबाव में कभी भी नहीं आएगी। अगर पीटीआई इस लंगड़ी और कातिल हुकूमत के दबाव में नहीं आई तो पीटीआई किसी के दबाव में नहीं आ सकती। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े कातिल हैं। उन्होंने निहत्ती औरतों और बच्चों के मर्डर किए हैं, मर्दों के, हमारे भाइयों के उन्होंने मर्डर किए हैं। तो खान साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो घटिया और गंदे लोग हैं कि उनकी आवाम को आंच भी आने दें। हमने तो करना था एक पुरअमन एहतजाज, लेकिन हमें ये पता था कि उस पुरअमन एहतजाज में ये लोग किस किस्म की हरकतें करेंगे। लोगों के ऊपर शेल जो है वो फेंकवाएंगे, और वो शेल भी जो होंगे वो टेररिस्ट होंगे, और लोगों के ऊपर रबड़ की गोलियां ये अपने गुंडों से फेंकवाएंगे। और खान साहब कभी ये नहीं चाहते थे कि उनकी औरतों और बच्चों के साथ जो है और उनके आवाम के साथ इस तरह का कोई भी सलूक बर्ताव किया जाए। आखिर में हुकूमत को क्या मैसेज दें? मैं हुकूमत को यही मैसेज दूंगी कि आप लोग डरना छोड़ दें, क्योंकि डर डर के आप लोगों ने 4 महीने में क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। 4 महीने में हुकूमत में रह के आप लोग खान साहब पे करप्शन का एक जो होता है ना, एक चीज़ भी आप लोग नहीं ला सके। तो ये फजूल की हरकतें ये लोग छोड़ें, और अब जो है ये लोग वैसे भी इन सब की रिटायरमेंट की एज है, तो ये लोग सारे घर बैठे और सुकून करें, क्योंकि ये हुकूमत ये लोग ये नहीं चला सकते। इन लोगों ने टोटली ये लोग फेल हो चुके हैं इन 4 महीनों में।